नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ आपकी डिमांड पर जो आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, जिसके लिए आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था, मुझसे पूछा था, तो उसके आधार पर मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख करके समझें कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ। तो ये वीडियो है विशेषकर उन शिक्षक साथियों के लिए जो कन्फ्यूज़्ड हैं कि हमें क्या कक्षा 3 का, कक्षा 1 का या अन्य क्लासेस कक्षा 1, 2, 3 के लिए रजिस्टर भी बनाना है या सिर्फ शिक्षक डायरी ही बनानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि आपके जो ARP सर हैं निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो आप अपने ब्लॉक के, अपने जो आपके न्याय पंचायत के हों और जो भी आपके अधिकारी विद्यालय में जब भी निरीक्षण करने के लिए आएँ, तो आप एक बार उनसे ज़रूर पूछ लें, पहली चीज़। और अगर है कि हाँ, मान लीजिए कि नहीं आप आ रहे हैं, तो आप उनसे फ़ोन करके भी पूछ सकती हैं। कि मैं एकदम क्लियर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सभी के ब्लॉक में देखिए अलग अलग कहा जाता है कि हाँ, आप ये भी बना लें, वो भी बना लें, इस तरह से। तो इसलिए आप ये हो कि हम लोग शिक्षक डायरी बना रहे हैं और कॉपी ना बनाएं, रजिस्टर ना बनाएं, तो ये सारी बातें हैं। पहले तो मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप एक बार अपने ARP SRG सर से पूछ सकती हैं अगर आप चाहें तो। और दूसरे में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं शिक्षक डायरी, और मैं कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ, शिक्षक डायरी भी मैं बनाती हूँ और साथ ही साथ रजिस्टर भी बनाती हूँ। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस लिए बनाती हूँ। तो इसलिए जो भी शिक्षक साथी हैं वो चाहें तो अच्छा ये बताइए, रजिस्टर बनाने में हम लोगों को, जैसे शिक्षक डायरी लिखते हैं तो उसमें स्पेस कम होता है, जगह कम होती है, तो उसमें हम लोग उसका संक्षिप्त विवरण लिखते हैं, और रजिस्टर में क्या लिखते हैं, उसका विस्तृत विवरण लिखते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को मस्ट है रजिस्टर बनाना, लेकिन सुविधा है हम लोगों के लिए रजिस्टर बनाने से। किस प्रकार से सुविधा है यह समझें आप। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा रजिस्टर है, हम लोगों को जैसे इस सप्ताह जो हमारा कंटेंट आया है, तो उस कंटेंट के अनुसार से हमने सिर्फ लिख दिया कि गणित में लिख दिया कि शिक्षण योजना 1 पर कार्य। अब शिक्षण योजना 1 हम लोग उसमें लिख देंगे शिक्षक डायरी में। अब मान लीजिए कि हमारे अधिकारी हमसे पूछ रहे हैं शिक्षण योजना 1 क्या है, तो हमारे पास बुक तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो बुक की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को रजिस्टर बनाना है। अगर हमें बुक, जैसे जो हमारा PDF आ रहा है, उस PDF का हमारे पास बुक नहीं उपलब्ध है, तो इसलिए हम लोगों को वो रजिस्टर बनाना है। और अगर आप रजिस्टर बनाएंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शिक्षण योजना 1 पर कार्य हम लोगों ने अपनी शिक्षक डायरी में लिख लिया। अब शिक्षण योजना 1 है क्या, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे शिक्षण योजना 1 में लिख दिया है कि 1 से 99 तक की संख्याओं को क्रम से लगाना एवं पहचानना, इस पर कार्य होगा। तो ये हमने रजिस्टर में लिख दिया। तो जैसे हम रजिस्टर खोलेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि हमारी शिक्षण योजना 1 ये थी। अब इसके अनुसार से हम लोगों ने अपने बच्चों को कार्य कराया। अब मान लीजिए फिर नेक्स्ट डे में हम लोग लिख दिया शिक्षण योजना 2 पर कार्य। इस तरह से हम लोग अपनी डायरी में लिखते हैं। तो रजिस्टर में क्या लिखेंगे, शिक्षण योजना 2 में जो विस्तृत विवरण होगा, जैसे 1 अंक की संख्या के जोड़ पर कार्य करना है या हुआ या करवाया जाएगा, इस तरह से रजिस्टर हम लोग कार्य संपन्न होने के बाद बनाते हैं। तो कार्य हुआ ये हम लोग लिख देंगे, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हम लोगों ने क्या कराया था कौन से सप्ताह में। तो इसलिए जब तक कि आपके पास किताब नहीं है, PDF के अनुसार से हमारे पास किताब नहीं उपलब्ध कराई गई है, पुस्तिका नहीं उपलब्ध कराई गई है हमारे सप्ताह का, 22 सप्ताह का, क्योंकि ये जो निपुण भारत मिशन 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, ये 22 सप्ताह तक चलेगा। तो हम लोगों को कौन से सप्ताह में क्या कराया गया है ये हम लोग रजिस्टर में अपना विवरण रख सकते हैं। जिस समय हमारे पास किताबें उपलब्ध हो जाएंगी, पुस्तिकाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी शिक्षण योजनाओं की, उस समय हम लोग तुरंत रजिस्टर बनाना बंद कर देंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर असहमत होंगे तभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा। तो देखिए ये कुछ फ़ायदे होते हैं, पहली चीज़। और एक चीज़ देखिए, ये भी प्रॉब्लम्स आती है कि अगर हम अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि संख्या, छोटी बड़ी संख्या का ज्ञान करा रहे हैं ऊपर नीचे, और उसके बाद
एक लंबवत जोड़ का अभ्यास करा रहे हैं। तो गार्जियंस अगर हमारे कह रहे हैं कि मैम आप क्या पढ़ाना है या क्या कैसे करना है, क्या पढ़ा रही हैं आप बच्चों को, या सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, तो इस तरह से हम लोग अभिभावकों को भी दिखा सकते हैं। हमारा जो पीटीएम अभिभावक का मीटिंग हम लोग रख रहे हैं विद्यालय में, तो उसमें भी हम दिखा सकते हैं कि देखिए ये हमारी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है, जो विभाग के द्वारा भेजी गई है, और इसी के अनुसार से हम लोग कार्य करेंगे। ऐसा मैं अपने कक्षा में, अपने विद्यालय में करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आसानी से 2 पन्नों में ये हमारा बन जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरह से बनाकर अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें, और कभी भी XYZ हमसे कभी भी अधिकारी पूछते हैं कि पहले सप्ताह में आपने क्या कराया था, दूसरे सप्ताह में क्या कराया था, तो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर उसका उपलब्ध होगा। तो मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक साथियों को समझ में आ गया होगा कि उन्हें क्या करना है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहती कि आप नेसेसरी बनाइए रजिस्टर। अगर आपकी इच्छा ना हो, अगर आप मेरी तर्क से सहमत ना हो, या आपके ARP सर, SRG सर ना कह रहे हो कि हाँ ना बनाइए, तो आप मत बनाइए। लेकिन मैंने बनाया है, और जो भी विभाग से जो भी रिलेटेड होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ समय समय पे सारी जानकारी। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये जानकारी भी साझा किया है। अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के लिए रजिस्टर चाहिए तो वह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप कमेंट लिख कर ज़रूर बताएंगे कि आप मेरे विचार से सहमत हैं या असहमत हैं। धन्यवाद।